मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 6 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि रुद्र अपने बचपन में चला जाता है। जब वो 8 साल का था, वह स्कूल से वापस आया और अपनी माँ को आवाज दी, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। आज मैं बाहर कुछ नहीं खाया हूँ। मेरी भूख आपके हाथ के बने खाने से ही मिटती है। उसकी माँ ने कोई आवाज नहीं दी। वो चारों ओर उन्हें ढूंढने लगा। ढूंढते हुए जब किचन में गया जहाँ उसकी माँ फर्श पर छटपटा रही थी, वो डर गया और घबरा गया। उसने अपने आसपास के लोगों को बताया तो कुछ लोग उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसकी माँ अंतिम सांस ले चुकी थी। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देख रुद्र का दिल कठोर बन गया था। वह अपने अतीत से बाहर आया और उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दर्द को बयान कर रही थी। तभी उसे ऋषि का फोन आया। वह गहरी लंबी सांस ली और फोन उठाया। हाँ कहो ऋषि, वह बोला। तुमने आज की न्यूज़ देखी? मिस्टर जॉन ने सुसाइड कर लिया है और उसका बेटा मैक्स फरार है। रुद्र ने कहा, मैं आ रहा हूँ। उसी समय एक होटल के रूम में रोहन और माया एक दूसरे के साथ बिस्तर पर लेटे हुए थे। माया और रोहन एक दूसरे से प्यार करते थे। रोहन माया के बालों पर हाथ फेर रहा था और माया खामोशी से उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। रोहन ने पूछा, तुम आज इतनी चुप क्यों हो? माया ने कहा, रुद्र के बारे में सोच रही हूँ। रुद्र का दर्द तकलीफ अब नासुर बन रहा है। उसके अंदर का प्यार दया ममता सब मिटते जा रहा है। खुद को उसने अकेला कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसकी लाइफ में खुशियाँ आएगी। माया ने बड़े ठंडे स्वभाव से कहा तो रोहन ने कहा, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? उसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है, किसी की एंट्री ही नहीं होने देता है। लेकिन माया, मालूम नहीं क्यों मुझे वो लड़की मित्रा को देखकर पॉजिटिव साइन मिलती है, जैसे हमें रुद्र के साथ होने पर मिलता है। मैंने आज तक रुद्र से किसी को वैसा बात करते हुए नहीं देखा जैसे वो लड़की मित्रा करती है। मित्रा की आंखों में रुद्र के प्रति कोई डर नहीं है। वह उसकी हर सवाल का जवाब देती है। उसे जब भी देखता हूँ तो लगता है जैसे वो रुद्र के लिए आई हो। काश मेरा अनुमान सही हो। तो माया बोली, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे रोहन। रुद्र और प्यार दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। रुद्र को प्यार ही करना होता तो वो थोड़ा गंभीर हो गई कुछ सोचकर। यार देखते हैं क्या होता है आगे। अब हमें निकलना चाहिए। रुद्र हमारा वेट कर रहा होगा। रुद्र अपने आशियाना पहुंचता है जहां पहले से ही ऋषि मौजूद था। वो अंदर आया तो ऋषि न्यूज़ देख रहा था। रुद्र ने कहा, यह तो होना ही था, लेकिन परेशानी की बात है कि उसका बेटा कैसे फरार हो गया। ना उसके पास पैसे है ना ही कोई ठिकाना। जा कहाँ सकता है? तुमने हमारे आदमियों को काम पर लगा दिया ना? ऋषि ने कहा, हाँ रुद्र, जैसे वो दिखेगा उसे शूट करने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन मुझे अब तुम्हारी चिंता हो रही है। रुद्र हैरान हो गया, मेरी चिंता? लेकिन क्यों? माया और रोहन कहाँ हैं? माया ने कहा, यहाँ हैं हम दोनों। रुद्र पूछा, अब बताओ ऋषि, मेरी चिंता क्यों हो रही है? ऋषि ने कहा, उस मैक्स का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इतनी बार कहा है कि अपने साथ बॉडीगार्ड्स को रखा करो, लेकिन तुम्हें तो बॉडीगार्ड्स के साथ जाने में परेशानी होती है। रिलैक्स ऋषि, मौत से कोई भला भाग सकता है क्या? अगर आनी होगी तो आएगी, बेपरवाह होकर रुद्र ने कहा। तो वह उसके गले लग जाता है। नहीं यार, तुझसे पहले मुझे मौत आ जाए। रुद्र इमोशनल हो जाता है, साथ में माया और रोहन भी। रोहन ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा है रुद्र, तुम इसके गर्लफ्रेंड नहीं हो, वरना यह जितना इमोशनल हो रहा है तेरे लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना जाने कितना होगा। शट अप रोहन, मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तुझे झेल भी नहीं पाएगी। माया के कहते ही चारों मुस्कुरा दिए। रुद्र ने कहा, कम ऑन यार, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। क्या सभी लड़कियां पहुंच गई है अपने जगह पर? ऋषि ने कहा, ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ लड़कियां जाने से इनकार कर रही है। उनका क्या करना है? रुद्र पूछा, कहाँ है वो लड़कियां? दी मूनलाइट, लंदन का सबसे बड़ा क्लब और बार, जहाँ सभी अपनी शौक पूरा करने जाते हैं। रोहन ने कहा, एक और प्रॉब्लम है यार, वो पुलिस का बच्चा हमें मैप देने से इनकार कर रहा है। इस बार जो भी लड़कियां आ रही है सभी बांग्लादेश से है, और किस रास्ते से आ रही है इस बारे में हमें वो पुलिस वाला ही जानकारी देता था, लेकिन अब वो इनकार कर रहा है। रुद्र मुट्ठी भींच लिया और पूछा,
क्यों, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कह रहा है कि और पैसे चाहिए इस काम के लिए। रोहन ने कहा, ऑलरेडी बहुत दे चुके हैं उसे। कहो कि जितना मिल रहा है उसमें खुश रहे और हमारे काम में बाधा न बने। रुद्र, मैंने उसे बहुत धमकाया लेकिन वो ढीठ है, हमारी बात मानने से इनकार कर रहा है और आज वो भी मूनलाइट क्लब ही आ रहा है। रुद्र ने कहा, फिर वहीं उससे मुलाकात करते हैं। तभी ऋषि ने कहा, नहीं रुद्र, तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। जो करना होगा मैं उसके साथ करूंगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर किसी को नुकसान ना पहुंचे। इस पर कोई नुकसान नहीं झेल सकता हूँ। सिक्योरिटी टाइट कर दो, माल अपनी अपनी जगह डिलीवर हो जाना चाहिए। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इंडियन क्लाइंट के साथ, रीना वेट कर रही होगी। यह कहते हुए रुद्र जाने लगा। तभी माया कुछ सोचकर बोली, रुद्र एक मिनट, कुछ बताना था। अभी याद आया, वह ओपोजिशन पार्टी का लीडर मिस्टर स्मिथ तुमसे मिलना चाहते हैं। रुद्र को बड़ी हैरानी हुई और पूछा, मिस्टर स्मिथ, यह कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? यह वही है जिसकी बेटी के साथ वो मैक्स ब्लू फिल्म बना रहा था, रोहन ने बताया। तो रुद्र बोला, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? माया बोली, आई डोंट नो, लेकिन हमारा उनसे मिलने में फायदा है रुद्र। अनुमान है कि इस बार उनकी पार्टी पावर में आ जाएगी, हमारे बहुत काम आ सकते हैं। ओके, आरव का बर्थडे आ रहा है, इस पार्टी में उन्हें इनवाइट करो, रुद्र कहते हुए निकल गया। इधर मित्रा अपने कमरे में अपने बाबा की डायरी निकाल अध्ययन कर रही थी। औषधि बनाने की सामग्री की लिस्ट तैयार करी थी। वो खुद से कहती है, अच्छा हुआ कि कुछ औषधियाँ जो बहुत ही रेयर है हम उन्हें अपने साथ लेकर आ गए, लेकिन मुझे यह सारी सामग्री भी चाहिए, तभी हम दवाइयाँ बना सकते हैं। हाय, यह सुन वो अपना फेस ऊपर की तो हैरान रह गई। हाय अर्जुन। मित्रा अपने काम में ऐसे खोई थी कि अर्जुन कब उसके कमरे में दाखिल हुआ उसे पता ही नहीं चला। वह अब भी उसे सपाट नजरे से ही देख रही थी। जी कौन? अर्जुन। जी कौन अर्जुन? और आप हमारे कमरे में कैसे आए? मित्रा ने सीधे सवाल किया तो अर्जुन मुस्कुरा दिया। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैं आरव का पापा हूँ, अर्जुन प्रताप सिंह। ओह नमस्ते। सॉरी, हमने आपसे थोड़ी रूड होकर बात की। हम मित्रा है। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, गलती मेरी थी, मुझे बिना नॉक किए नहीं आना चाहिए था। चाचा जी ने आपके बारे में बताया था। मैं 2 दिनों के लिए बाहर गया था, आज ही लौटा हूँ, तो बाहर आपके ही चर्चे हो रहे थे। खुद को रोक नहीं पाया तो आपसे मिलने आ गया। अर्जुन अपने आने की वजह बताई। मित्रा उसे देखकर मन में सोचती है, इतना फर्क है दोनों भाइयों में, एक अहंकारी राजा और दूसरा संस्कारी राजा। अच्छा है, कोई तो है इस घर में जो उस अहंकारी राजा से थोड़ा अलग है। ऐसे उसे सोच में पड़ा देख अर्जुन भी सोचने लगा, इसे क्या हुआ, कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। तभी वो बोला, आप कुछ सोच रही हैं? मित्रा का ध्यान भंग हुआ और बोली, नहीं, हम क्या सोचेंगे। दरअसल मित्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछे और क्या ही बोले। अर्जुन उसकी दुविधा को समझते हुए बोला, फिर आप अपना काम कीजिए, किसी चीज की जरूरत हो तो कहिएगा, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। उसे कमरे से बाहर जाते देख मित्रा ने एक लंबी सांस ली और बोली, यहाँ कितना मुश्किल है हमारे लिए सभी से बात करना, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फिर वह उस लड़की के पास बैठकर उसको गौर से अपने ज्ञान इंद्रियों से चेक करने की कोशिश करती है। फिर वह उस लड़की को देख बोली, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, हम इस बात की गारंटी लेते हैं, लेकिन हमें तुमसे बात करनी होगी तो हम तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे? हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? सनाया। मित्रा यह आवाज सुन अपनी आंखें भींच लेती है। पलट कर दरवाजे की तरफ देखी तो रुद्र पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। अंदर आते ही बोला, सनाया नाम है इसका, तुम नाम जानने में इंटरेस्ट क्यों रख रही हो? इलाज करने आई हो या टाइम पास करना है? मित्रा उसे देखकर झूठी मुस्कान मुस्कुराई और बुदबुदाई, आंटी ने बताया था कि दोपहर में तो घर आते नहीं हैं, फिर आज कैसे? सच ही तो है, रुद्र घर बहुत कम आता था, दोपहर के समय तो वह ऑफिस में ही रहना पसंद करता था, लेकिन आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर में ही छूट गई थी जिसे वह लेने आया था। जब देखो तब हमें परेशान करते रहते हैं और घूरते रहते हैं, हमसे कैसे नाराजगी। उसे ऐसे सोच में पड़ा हुआ देख रुद्र उसके करीब आकर उसकी आंखों में घूरते हुए पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम टाइम पास करने आई हो या इलाज करने? मित्रा भी उसे घूरते हुए बोली, जी नहीं, हम इलाज करने ही आए हैं,
हमें पेशेंट से बात करनी भी होती है। यह एक प्रकार की थेरेपी होती है, इसलिए नाम जानना चाहा। और आपको कुछ और पूछना है? खैर, हम अपना इलाज स्टार्ट कर चुके हैं। हमें कुछ सामग्री चाहिए और हाँ, एक अलग कमरा भी जिसमें हम अपनी औषधि तैयार कर सके। हमें बस ये सारी सामग्री लाकर दे दीजिए और हम अपना काम शुरू कर देंगे। रुद्र ने उसे देखा और किसी को आवाज देते हुए कहा, जॉली। वह दौड़कर उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने लिस्ट उसे देते हुए कहा, इसमें जो भी लिखा है वो लेकर आओ। रुद्र की नजर अब भी मित्रा पर ही थी। और हाँ, एक रूम भी रेडी करो। जॉली वही खड़ा रहता है। उसे वहां से जाता न देख रुद्र उसकी तरफ गुस्से से देखा तो वह डरते डरते बोला, सॉरी बॉस, यहाँ के लोगों को हिंदी समझने में डिफिकल्टी होती है। फिर इस लिस्ट में जो लैंग्वेज लिखी है, जब वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो शॉपकीपर कैसे समझेंगे। रुद्र ने एक बार फिर लिस्ट को देखा। पहली बार उसने जब देखा था तो वो नोटिस नहीं किया था। वो हैरान रह गया। सारे इंग्रेडिएंट्स संस्कृत में लिखे हुए थे। उसे खुद समझने में डिफिकल्टी हो रही थी। वो मित्रा पर आंखें गाड़ कर पूछा, क्या है यह? बेवकूफ समझ रखी हो? देखो मिस्टर, हम पर बेवजह गुस्सा मत कीजिए। सारी औषधि बनाने के लिए है और उनके नाम संस्कृत में ही होते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसा है तो हम चले जाते हैं। जहाँ यह सब मिल जाए वहाँ हमें ड्रॉप कर दीजिए। रुद्र ने कहा, यही ठीक रहेगा। जॉली, यह लड़की, जैसे उसके मुंह से यह लड़की निकला, मित्रा उसे गुस्से से देखी तो रुद्र ने फिर जानकर कहा, यह लड़की तुम्हारे साथ जाएगी। जाओ गाड़ी निकालो। जॉली के जाने के बाद मित्रा उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोली, मिस्टर, हमारे नाम से पुकारा कीजिए, वरना क्या? उसकी उंगली के नीचे करते हुए अपने जबड़े को भिंचते हुए रुद्र गुस्से से कहा, क्या करोगी? उसकी लाल आंखें और गुस्सा से भरा चेहरा देखकर मित्रा थोड़ी देर के लिए डर गई। वो अपने कदम पीछे करते हुए बोली, देखिए, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। हम नहीं डरते हैं आपसे। और हाँ, हमसे दूर रहकर बात कीजिए। रुद्र उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए गुस्से से पूछा, तो क्या करोगी? बताओ। अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं किया तो क्या करोगी? मत भूलो कि यह मेरा घर है। यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है। मुझसे कोई ऐसे ऊंची आवाज में बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोंट क्रॉस योर लिमिट लड़की, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे घर में हो। मित्रा उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा देखा और वो झटके से वहां से जाना चाहिए। तभी वो पीछे बेड से टकरा गिरने वाली थी कि रुद्र ने अपने मजबूत हाथों से उसे थाम लिया। गिरने के डर से मित्रा की आंखें बंद हो गई थी, लेकिन उसने खुद को सुरक्षित पाया तो अपनी आंखें खोलकर देखी तो रुद्र उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वह उसके सीने से जा टकरा गई। दोनों की नजरें एक दूसरे को ही देख रही थी। अपने पास उसे इतने करीब पाकर मित्रा की सांसें तेज हो गई थी। वहीं रुद्र की धड़कन भी तेजी से धड़क रहा था। मित्रा धीरे से बोली, हमें छोड़िए, हमें जाना है प्लीज। रुद्र ने उसे झटके से छोड़ा और कहा, डरो मत, मैं सस्ती चीजों को हाथ नहीं लगाता। अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर मित्रा की भौवें गुस्से से तन गई थी, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जॉली उसका इंतजार कर रहा था। मित्रा जल्दी से आई। उसे जॉली के साथ जाते देख रुद्र को बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। हालांकि उसने ही उसे जाने के लिए कहा था, वो अब भी अपनी तेज धड़कन को काबू नहीं कर पाया था। वो लंबी कदमों से उसके पीछे आया, खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, जॉली, तुम जाओ, रूम रेडी करो, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। यह सुन मित्रा की आंखें बड़ी हो गई और खुद में बुदबुदाई, क्या यह अहंकारी राजा के साथ हम नहीं जाएंगे। वह मुंह बनाकर वहीं खड़ी रहती है। रुद्र गाड़ी में बैठा और उसके बैठने का इंतजार करता रहा, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो हॉर्न पर हॉर्न देता है और इशारे से उसे बैठने के लिए कहता है। उसकी खा जाने वाली आंखें देखकर मित्रा मजबूरन जाकर बैक सीट पर बैठ गई। रुद्र अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करना पसंद करता था। वो ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही ड्राइवर को रखता। वो कार थोड़ा तेज ड्राइव करने लगा। मित्रा के बैक सीट पर बैठने से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद भी कंफ्यूज था कि उसे फर्क क्यों पड़ रहा है। वो कहीं भी बैठे उसे क्या, लेकिन अपने दिल में उठ रहे फीलिंग्स को वह नजरअंदाज कर दिया और तेज स्पीड में ड्राइव करने लगा। तेज ड्राइव करने से और गोल गोल रास्ते पर मित्रा का सिर चकराने लगा। उसे वोमिट करने का मन कर रहा था। उसने खुद को बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया।
इशारे से रुद्र को कार रोकने के लिए बोली, लेकिन रुद्र ने ध्यान नहीं दिया। उसका अब दम घुटने लगा था और उसने गाड़ी में ही वोमिट कर दिया, जिससे ड्राइवर सीट पर बैठे रुद्र की ड्रेस थोड़ी खराब हो गई। यह देख रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपनी मुट्ठी भींच लिया और जल्दी से गाड़ी साइड में रोकी। दरवाजा खोलकर खुद भी बाहर आया और मित्रा का हाथ पकड़कर बाहर निकाला। उसकी हालत को नजरअंदाज कर उस पर चिल्ला पड़ा, लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ड्रेस खराब करने की, और मेरी कार भी। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मेरी ड्रेस जिस पर मुझे बिल्कुल दाग पसंद नहीं है, मेरी गाड़ी जिसे तुमने, ओ गॉड, मैंने इसे अपने साथ लाया ही क्यों? रुद्र की बातों से वो हट हो रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गई। उसका आंसू देख रुद्र खुद को कुछ पल के लिए कंट्रोल किया और फिर बोला, बंद करो रोना। मुझे रोने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो गलती करती हो, ऊपर से रोकर मासूम बन रही हो। जी तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं। लेकिन वह उससे दूर दूसरी ओर जाकर रुद्र ने किसी को फोन किया और थोड़ी ही देर में वहां माया आई। माया को देखकर मित्रा छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट कर रोने लगी। रुद्र का डार्क एक्सप्रेशन देखकर और कुछ कपड़े और कार को देख माया समझ गई थी कि वहां क्या हुआ है। उसने मित्रा को शांत कराया और पूछी, तुम अब ठीक हो? मित्रा ने हाँ में सिर हिलाई। माया पूछे, मित्रा, तुम्हें वोमिट आ रहा था तो तुम्हें रुद्र को बताना चाहिए था ना? हमने इशारा किया था, लेकिन हमसे कंट्रोल नहीं हुआ। सॉरी, हमारी वजह से इनका ड्रेस और गाड़ी खराब हो गया। हमारा गाड़ी में दम घुट रहा था और कार बहुत स्पीड में थी। सिसक सिसक कर मित्रा ने कहा तो माया रुद्र की तरफ देखी। ऐसे उसे रोते देख रुद्र का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। लेकिन मित्रा, एक बात बताओ, तुम तो पहाड़ों में ही रही हो, तुम्हें तो आदत होगी ऐसे गोल गोल रास्ते की। माया ने पूछा। मित्रा ने कहा, हाँ, लेकिन हम पैदल ही चलते हैं। बहुत जरूरी होती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ऐसे बंद गाड़ी में बैठने की आदत नहीं है, शायद इसलिए हमारा सिर चकरा गया। इट्स ओके मित्रा, रुद्र की बात का बुरा मत मानो। वह बोली, बुरा तो अपनों का माना जाता है, परायों का नहीं। फिर इनसे हमारा किसी तरह का रिश्ता नहीं है। यह सुनते ही रुद्र झेप गया। उसका मन हुआ कि वो मित्रा से पूछे कि फिर रिश्ता क्या है उनका। रुद्र ने माया से कहा, तुम अपने साथ इसे लेकर सुपरमार्केट जाओ, मैं कैब बुक कर चला जाऊंगा। मित्रा माया के साथ निकल जाती है। रुद्र एक बार फिर अपनी ड्रेस और गाड़ी को देख डिस्कस्टिंग महसूस करता है। रोड के दूसरे साइड में एक शॉपिंग मॉल था। वह वहां जाकर अपना ड्रेस चेंज करता है और वहां से निकल जाता है। मित्रा को उदास देख माया पूछी, अभी तक रुद्र की बातों से नाराज हो? भूल जाओ उसकी बातों को, वह ऐसा ही है, बोलने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मित्रा ने कहा, होंगे, लेकिन हमारे लिए नहीं। किसी से कैसे बात करनी है थोड़ी भी तमीज नहीं है। अच्छा होता हम यहाँ कभी आते ही नहीं और ना ही कभी उनसे मिलते। कहते कहते मित्रा की आंखों में नमी तैर गई। माया ने कहा, काम डाउन मित्रा। अच्छा, चलो मैं तुम्हें यहाँ की सबसे अच्छी आइसक्रीम खिलाती हूँ। सात्विक आइसक्रीम चलेगा ना तुम्हें? वह एक स्टॉल के सामने रुकती है। माया की बात सुनकर मित्रा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इधर ऑफिस के केबिन में रुद्र लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन बार बार उसे मित्रा का ही ख्याल आ रहा था। उसका रोता चेहरा उसे डिस्टर्ब कर रहा था। वह खुद से कहा, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वह रोए हंसे मरे कुछ भी करे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? उसने एक बार फिर खुद को काम में व्यस्त किया, लेकिन कहीं न कहीं उसे अब फर्क पड़ने लगा था, जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा था। वो अपना लैपटॉप शट डाउन कर अपना सिर पकड़ सोचता है, मैंने ऐसा कोई पहली बार तो नहीं किया है। लीना हो या मेरी जिंदगी में आने वाली हर एक लड़की के साथ तो मैंने ऐसे ही बर्ताव किया, लेकिन उनकी आंसुओं से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उस लड़की में ऐसा क्या है? नहीं, मैं ऐसे एक चीप लड़की के लिए नहीं सोच सकता हूँ। आई हेट हर। दूसरी ओर रूम में देविका आरव के बर्थडे की प्लानिंग बना रही थी। तभी अर्जुन उसके पास आकर बैठ गया। उसे देखकर उठकर जाने लगी तो अर्जुन उसका हाथ पकड़ कहता है, मुझसे इतनी नफरत है कि मेरे पास होने से तुम्हें दिक्कत होती है, तो फिर हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। डाइवोर्स? यह सुनकर देविका अर्जुन को हैरानी से देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन डाइवोर्स की बात कर रहा है।
देविका की आंखें भर आई। अर्जुन उसके चेहरे से अपनी नजर हटाया और कहा, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो देविका। एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर हम अजनबियों की तरह सोते हैं और रहते हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है देविका। जब तुम मेरे सामने अपने देवर को इम्पोर्टेंस देती हो, मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं घर में होकर भी नहीं होता, क्योंकि मेरी पत्नी के लिए मैं कोई मायने नहीं रखता। फिर यह झूठ के रिश्ते में क्या रखा है? मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है। हर गलती के लिए मैंने तुमसे माफी मांगी है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्यार जीत सकूं, तुम्हारे दिल में फिर से जगह बना सकूं, लेकिन मेरी हर वह कोशिश नाकामयाब हो गई। मैं तुम्हें इस रिश्ते में घुटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अर्जुन की आंखें भर आई थी, उसका गला रुध गया था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। बुद्ध बनी देविका नम आंखों से फर्श को देखते रह गई। देविका, हेमा जी की आवाज से उसने अपने आंसू को कंट्रोल किया और पूछी, हाँ माँ, कुछ काम था क्या आपको? मुझसे अपने आंसू को छुपाने की कोशिश मत करो बेटा, मैंने सब सुन लिया है। बेटा, मैं तुम्हारी दर्द और तकलीफ को समझती हूँ। हो गई है उससे गलतियाँ, देखा है मैंने उसकी आंखों में उस गलती के लिए पछतावा। वो कोशिश कर रहा है कि ताकि तुम उसे माफ कर सको। माफ करना या ना करना तुम्हारा फैसला है, जो होगा मुझे मंजूर होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, रिश्तों को टूटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन टूटे रिश्तों को फिर से संभालने में वक्त बहुत लगता है। आराम से और शांत दिमाग से इस फैसले के बारे में एक बार जरूर सोचना। अपना ख्याल रखना बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। अब कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? सबकी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? क्या होगा देविका और अर्जुन के रिश्ते का फैसला? क्या रुद्र उनके फैसले को रोक पाएगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।